हेलो दोस्तों। ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपन आबकारी आरक्षक के जो फेब में एग्जाम हुए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए वो कवर कर रहे हैं, ताकि ये आपके लिए यूजफुल हो सके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे पटवारी अभी आने वाला है, साथ ही चांसेस है एसआई का नोटिफिकेशन भी आए। ठीक है, अभी एमपी टेट का पेपर भी है। तो ये जो क्वेश्चंस है, व्यापम क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट करता है। तो वही मैं आप सभी को इन वीडियोस में बताना चाह रहा हूं। जैसा कि इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पहले देख चुके हो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल होंगे, हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एलआर और क्वांट के क्वेश्चन किस टाइप के रहे, उनका क्या लेवल रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहे, और जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, जैसे उनमें एक ही तरह का लॉजिक लग रहा होगा, उनको आप कैसे करोगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये बेसिकली एलआर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगर मैं इस पे एक पर्सन ओपिनियन देना चाहूंगा, अगर आपको नंबर्स उनके प्लेस के साथ याद है, जैसे ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का 3 है, तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। इफ नहीं याद है तो मेरी तरह एक सिंपल मेथड आप फॉलो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के 13 तक आप लिख लेना। फिर 14 से स्टार्ट करना, 14 15 ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना, ताकि जो उल्टे शब्द है ना, लाइक ए के उल्टा जेड आता है, ये आपको यहीं से इससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आप ए से स्टार्ट कर रहे होंगे, यहाँ पर आपका एन एम आएगा, यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे जेड आएगा। तो इस तरह से ए बी सी डी लिख लेने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चीज आपकी इजी हो जाएगी। मैं बोल नहीं रहा हूं कि आप यही फॉलो कीजिए, बट अगर कंफ्यूजन है तो ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अगर नहीं, अब नंबर याद है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप देखोगे कि जे एम। ठीक है, तो जे के अपन सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर्स बाद एम आ रहा है। ठीक है, तो जे के 2 नंबर बाद तीसरे नंबर पे एम आ रहा है। सेम अपन डी का देख लेंगे कि डी के 2 नंबर बाद तीसरे नंबर पे जी आएगा। तो यहाँ गाइस जी के 2 ऑप्शन हो जाते हैं, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि एक्स के बाद ए। तो x के अगर अपन 2 आगे चलेंगे तो दूसरे पे आ जाएगा, सॉरी 2 आगे चलेंगे तो तीसरे पे a आएगा। तो सेम हम v के 2 आगे जाएंगे तो आपको तीसरे पे y मिल जाएगा। तो g एंड y इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो व्यापम है वो सेम टाइप का क्वेश्चन फॉलो करता है। तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको व्यापम सब ग्रुप 3 वाले पेपर में भी देखने को मिला था, जो पेपर हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम जो पैटर्न के थे वो आबकारी आरक्षक में भी रिपीट हो रहेगा। इस तो सोचिए कितना हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। आने वाले एग्जाम्स में भी इस टाइप के पैटर्न फॉलो होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, एक ये पैटर्न आपके लिए हो गया। एक दूसरा आप देख रहे होंगे कि सिंगल को इन्होंने ISENGEL करके लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले तो देख के थोड़ा सा कुछ सेकंड सोचना कि यार ये सेम वर्ड अपने को रिपीटेड दिख रहे हैं। जैसे आपने सिंगल की स्पेलिंग लिख दी, तो इसके बाद क्या करना, ये जो दूसरा चेंज लिख रहा है उसको सेम लिख देना, ISG, सॉरी यहाँ आएगा NGEL। ठीक है, तो एक चीज आपने को देखने को मिली कि ये इस तरह से चेंज हो रहा है, ये चेंजेस नहीं है, ये इस तरह से चेंज हो रहा है। तो सेम गाइस, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो भी सेम तरीके से चेंज होगा। आर आगे आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, ओ और के की पोजीशन सेम रहेगी, लास्ट में एन आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले देखना कि क्या सेम वर्ड है, जैसे SINGLE यहाँ पर भी आपको सेम लग रहा है तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और देखिए कि पोजीशंस कैसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको करना वहां पे इजी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि अगर पहली संख्या दूसरी से उसी प्रकार संबंधित है तो ये किस तरह से संबंधित होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टाइप के होते हैं और ये भी बिल्कुल हर व्यापम के एग्जाम में आना हो गया है स्टार्ट। तो इसको आप क्या करोगे, ठीक है, इसको देखने के लिए समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दो दो में हम स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या 24 आ पाएगा। तो नहीं, ऐसा कोई मुझे संख्या यहां पर दिख नहीं रही है। तो ठीक है, इसके आगे पीछे का नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज मैं 3 ले लेता हूं, मैंने 3 का स्क्वायर किया 9, 9 से 24 में ला पा रहा हूं नहीं। अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूं और उसमें से 3 माइनस कर देता हूं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉसिबल है। अब क्या ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देख लेते हैं। 5 का नेक्स्ट नंबर है 6, 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 गया 210। हाँ, ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपको क्लिक हो रहा है तो देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सीरीज का क्वेश्चन जो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले मैं फिर से ये चीज ही कहना चाहूंगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी कहा है, सीरीज के क्वेश्चन में कुछ चेक करना हो आपको, सबसे पहले बिना कोई झिझक के डिफरेंस वाला लॉजिक लगाइए। यहाँ 3 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ 6 का मुझे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 18 का मुझे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 24 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। तो इस डिफरेंस को देख के आपको एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर पता चल जाएगा और 107 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस के बाद डबल डिफरेंस भी देख सकते हो। देन हम देखेंगे कि क्या नंबर्स में डिफरेंस करके क्या स्क्वायर का कोई सीरीज बन रहा है, क्यूब का, फिर इनटू करके देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल से सीरीज को सॉल्व करने के। ठीक है, हाँ, ये जैसे विटामिन ए का, ये बेसिकली जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई स्टेट दे देगा, ठीक है, उसकी यहाँ कैपिटल पूछ लेगा, सेम दे देगा, या सेम यहाँ पे दूसरी स्टेट देगा उसकी कैपिटल पूछ लेगा। यहाँ उसने यही किया है कि भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इजी 64 होता है, केम को 47 लिखते हैं, तो एबीईटी को कैसे लिखा जाएगा। ये जैसा मैंने बोला था अल्फाबेटिकल सीरीज है, नंबर्स लिख लोगे, उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लेना, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये एक ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें वो बोलता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो कहा कि रंजन ने कहा कि वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। रंजना ने कहा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कहता है ना, आप सीधे उसको ले लो। जैसे रंजना ने कहा, तो रंजना को यहाँ पर अपन ने मान लिया, वह मेरे पिता का, अब रंजना के पिताजी का कोई एकमात्र पुत्र होगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति रंजना का क्या लगेगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, भाई लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो कहता है आप उसको मान लो और उसके हिसाब से डायग्राम बना लो, तो ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ब्लड रिलेशन पूछेगा, श्योरिटी है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये नॉर्मल वाले भी आ सकते हैं या कोडेड भी आ सकते हैं। जैसे ए का डिवाइडेशन बी कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा ए बी का भाई है। ए इंटू बी कर दिया, फिर बता देगा कि ए पिता है बी का। इस टाइप से दे सकता है कोडेड आपका ब्लड रिलेशन, उसको भी ध्यान रख लेना, प्रैक्टिस इसी टाइप के क्वेश्चंस का कर लेना। ठीक है, सेम एक नीचे क्वेश्चन दिया है अल्फाबेटिकल सीरीज का, इसको भी आप, मैंने जैसा बोला है ए बी सी एफ के साथ भी आप देख लोगे कि इस टाइप का ये बनना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के यही मुझे दिख गए, और चांसेस है कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको पेपर में, या 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले अल्फाबेटिकल सीरीज से। बहुत इजी होता है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एबीसीडी लिख लीजिए, याद है तो वेल एंड गुड है। चलो, फिर से इसने एक सीरीज दी हुई है, ये मिक्स टाइप की सीरीज होती है जिसमें नंबर फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ यहाँ पर आपका अल्फाबेट फॉलो कर रहे होते हैं। सेम लॉजिक लगेगा, उसी टाइप से इसको भी आप कर लेना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बोलता है कि साइन कौन से चेंजेस किए जाए। तो बेस्ट मेथड इसको करने का यही है कि आप ऊपर पढ़ते जाए कि इसका मतलब क्या होता है और एक अपना ही एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जैसे बोल रहा है कि साइन ये है, डिवाइड का इनटू का अर्थ माइनस हो जाता हो, तो आप यहीं लिख लीजिए 50 माइनस 49। इस टाइप से क्वेश्चन को रीड करके आप एक उसके हिसाब से स्टेटमेंट लिख लीजिए और ये सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, फिर आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने समझाया था, ये सब ग्रुप 3 वाले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप एक लाइन पढ़िए, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो एक एक लाइन पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें डाइस के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने डाइस के क्वेश्चन का बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियोस में भी, कि वो पूछता है कि इसकी उल्टी सरफेस पे क्या आएगा। तो यार इसमें क्या करना है ना, जैसे यहाँ पर स्टार दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। सेम इसमें भी एक डाइस बना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार दे दिया आपका, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया। तो आप एक ना कॉमन टर्म और एक लॉजिकल ऑर्डर देखना कि मैं स्टार से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं या क्लॉकवाइज जाता हूं, तो 2 4 जो भी आए सेम यहां पर मैं स्टार से ही स्टार्ट करके जाऊंगा, तो आपको 4 के उल्टा जो है ना वो आंसर मिल जाएगा। ये 2 से 3 डाइस के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। ये बेस्ट लॉजिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आप इसी से करना, पक्के 2 नंबर है आपके यहाँ पे कंफर्म। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वांट का टॉपिक। क्वांट के किस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आए थे। हाँ, और एलआर में मैं ये भी आपको कवर कर देना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। साथ ही हमारा सिलोलिज्म के भी इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। और एक हमारे वो क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें वो पूछ लेता है कि ए का मतलब यहाँ पर त्रिभुज कुछ दर्शाता है, कुछ व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, गोला कुछ व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, फिर आयत कुछ व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, या त्रिभुज दर्शाता है, ये डॉक्टर को दर्शाता है, ये वकील को दर्शा देगा या पुलिस को दर्शा देगा, इसके अंदर संख्याएं लिख देगा, पूछेगा कितने पुलिस डॉक्टर नहीं है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी एलआर में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, कोई आपको बता रहा हो ये नए टॉपिक है, इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसके अलावा भी एक आपका पजल टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें वो सेटिंग अरेंजमेंट देगा बिल्कुल नॉर्मल लेवल का। साथ ही आपका ये भी पूछ सकता है कि आ, कोई लाइन दे दी है, उसमें पोजीशन बता दी है, ऊपर से इसकी ये है, नीचे से इसकी है, तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है उसके लिए भी एक वीडियो का नीडेड है आपको, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए ले आएंगे। ठीक है। तो जल्दी से अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से पूछे गए थे, तो यूजफुल होगा आपके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वांट से। इसमें दिया है कि x माइनस 2x प्लस के एक्स, तो यार इसमें सबसे बेस्ट वे ना, जैसे x माइनस 2 दिया है ना, इसको 0 के इक्वल कर लो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अब ये बोल रहा है तो गुणनखंड है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूंगा, k का आंसर आ जाएगा, खत्म, सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। पता चल गया गाइस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आपको, इस वैल्यू की इक्वल 0 के इक्वल कर देना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें उठा के रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ, ये एफिशिएंसीज वाले क्वेश्चन है यार। इसमें ए की बी से 25% अधिक दक्ष है, सी ए से 40% कम दक्ष है, तो बी इतने काम को इतने दिन में पूरा करता है यार। सीधे टोटल वर्क क्या होता है ये याद रखना है आपको, ये होता है इफिशियंसी, ठीक है, इनटू डेज, बस ये हो गया। अब ये ऐसा बोल देते ना, 3 डाटा दे दिया है, ये इससे इतना है, ये इससे इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ए बी सी की वैल्यूज लिख देंगे। देखो लास्ट में वो जो चीज की बात कर रहा ना उसको ले लो। ये देखो ए की बात कर रहा, मैं ए को 100 ले लेता हूँ, सी ए से 40% कम दक्ष है, ये 60 हो जाएगा। ए बी से
25% अधिक दक्ष है, तो या तो इसका 75% या इसका निकाल लो, वो कर लो, या यहाँ से बी का डाटा बोल रहा तो मैं बी को 100 मान लेता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा ए बी से 125% 25% अधिक, ये 125 हो जाएगा। ये 60% है तो 125 का 40% कम है तो सिर्फ 60% है, इसका 60% निकाल लो, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका फ्रैक्शन ले लो, वो उनकी इफिशियंसीज हो जाएगी। और ये बोल रहा है कि सपोज यहाँ बी की इफिशियंसी आती है 5 और बोल रहा है कि 25 दिनों में कर लेते हैं, तो इसमें इंटू कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा और ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, आराम से मैं बोल रहा हूं। लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नहीं, वो बोल रहा है ए से मैं ए को 100 ले लेता हूं, सॉरी बी से स्टार्ट कर लेते हैं। बी से 120 से 25% अधिक है तो 20 ले लो, 125 हो जाएगा। फिर सी से 40% कम दक्ष है मतलब 60% है, ए का 60% ले लो, जो भी वैल्यू आ जाएगी। फिर बी का जो इफिशियंसी है उसमें ये 25 डेज का इंटू कर दो तो टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा, और जो टोटल वर्क है उसको ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, सीधे पूछ रहा है आपका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये याद कर लेना, व्यापम ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। ठीक है, तो जितने 2D 3D क्षेत्रमिति वाले फॉर्मूलाज है वो रट लेना, इजीली हो जाएगी। हाँ, अब ये बोला पेट्रोल के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई लेकिन खपत में 15% कमी हुई, व्यय में वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत है। तो यार सीधा सीधा इसको करने का मैं ये वाला तरीका आजमाता हूँ कि मैं मान लेता हूँ यार इसका प्राइस मान लो 100 था। ठीक है, इसने कंजप्शन कितना किया, 100 कर लिया, टोटल कितना हुआ, इतना। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मूल्य में 15% की वृद्धि हुई, ये हो गया 115, लेकिन खपत में 15% की कमी हुई, ये हो गया 85। इसका इनटू कर लेना, जो डाटा आएगा परसेंटेज चेंज निकाल लेना। ये बेस्ट वे है इसको करने का। जीरो वाली टर्म में ही आप संख्या मानना, कंफ्यूज मत होना, आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यार ये पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होती है, तो यार आपको पता है कि मैं 7 माइनस एक्स तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 इसका स्क्वायर करूंगा, प्लस 12 माइनस 12 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे आंसर आ जाता है। अब ये पूछ रहा है कितने वर्षों में इतना 10% अर्धवार्षिक, तो यार अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। टाइम दुगना है, 1 साल है तो यहाँ पर 2 साल हो जाएंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी यार, या इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, जो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 वाला होता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी। एक ये वाला भी यूज कर सकते हो, इजीली हो जाएगा वो वाला भी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये जैसे इसने कुछ लड़कों का औसत दे दिया, लड़कियों का दे दिया, टोटल औसत पूछ लिया, इसमें फालतू एवरेज में कुछ करने की नीड नहीं है, सिर्फ रेशियो रेशियो वाली टर्म में बात हो रही है तो मिक्सचर एलिगेशन वाला ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 1:3, जहाँ भी आंसर हो लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये परसेंटेज वाला आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण, हाँ ये भी एक यार इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, इसमें एक साइड की हाइट दी है, विकर्ण दे दिया 17, इजीली पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप कर सकते हो ये वाला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, आंसर आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई, ठीक है यार, अब ये देखो इसमें क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। जब विपरीत दिशा से आती है तो ये प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 800 200 300 मीटर, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। वैल्यू चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू कर लेंगे, यहाँ आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12 सेकेंड। ठीक है, इजी है, आगे चलते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ टाइम होता है, रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देंगे
और इसमें एक चीज याद रखनी कि जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो जो उनके बीच का स्पीड है, एक ही डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, और से अगर विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एक 9 मीटर का खंबा है, बना लिया भाई 9 मीटर का खंबा, जमीन पर एक छाया बनाती है, कुछ मीटर की छाया बनाती है, मीटर मिसिंग होगा, ठीक है, बना लिया, कुछ मीटर की छाया बना रही है, मान लिया मैंने कि ये छाया का 10 मीटर की छाया बना रही होगी। उन्नयन कोण पूछा है, इसमें टेन थीटा या साइन थीटा वाला कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लेना, वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, ये सेम समचतुर्भुज विकर्ण समचतुर्भुज की आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान होती है, ये वाला यहाँ पर आपको दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई, इसका इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। फिर से एक इफिशियंसी वाला क्वेश्चन, ए बी काम को 10 दिन में पूरा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, एसी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले 40 दिन में कर सकता है। तो यार सेम ही है, इसका एक एलसीएम निकाल लेना, उससे डिवाइड कर लेना, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएगी और ये। ठीक है, आगे चलते, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, त्रिज्या निकालना और भी इजी है। यहाँ पर एक नाव वाला क्वेश्चन भी दे देगा कि वो धारा की दिशा में इतना चलता है, विपरीत दिशा में इतना चलता है, तो ये वाला भी आप कर लोगे। छूट वाला क्वेश्चन दे रहा है, ये आप कर लोगे। ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया, माना कि यार एक संकित मूल्य था, छूट दे रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको 95/100 लिख लेता हूँ, इंटू 85/100 लिख लेता हूँ, इसको 325 के इक्वल कर लेता हूँ, ये हो गया। या सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हो, -5 -15 -5 इंटू 15 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से जो छूट आएगी वो सक्सेसिव छूट होगी, और उसका सीधे ही निकाल लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इतने की दर से निवात के ब्याज की गणना कीजिए। तो यार ये तो सिंपल सीआई का क्वेश्चन है, ये वाला भी हो जाएगा। क्वांट में इसके अलावा कोई टॉपिक अलग से आपको नहीं पढ़ना है, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस से एक दो क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आ गया तो आ गया। ठीक है, इसके अलावा स्पीड डिस्टेंस से व्यापम हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन देता है, तो स्पीड डिस्टेंस को हमेशा अच्छे से पढ़ना, कुछ भी हो ये टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। नाव वाले क्वेश्चन पढ़ लेना इसमें, या एक वो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है वो देख लेना। ठीक है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन देख लेना। तो स्पीड डिस्टेंस व्यापम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वो सबसे ज्यादा 2D 3D जो अपना क्षेत्र मिति है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ये उसका दूसरा सबसे फेवरेट टॉपिक है व्यापम का। तो इन दोनों में हमेशा टाई होता रहता है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये अगर ये दो टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो यहाँ से कम 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, फिक्स है 10 क्वेश्चन आप बना दोगे इजीली। 3 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे, इसके बाद वो इन चैप्टर से दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन देता रहता है। ठीक है गाइस, तो यार इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। इसके बाद आपके लिए हम व्यापम के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी हुए हैं, जैसे कि एमपी सब इंजीनियरिंग वाला पेपर हुआ है, आईटीआई ऑफिसर वाला पेपर हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसका जो नॉन टेक सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस कर पाए। अगर आप वो डिस्कशन भी चाहते हो, या लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हो रहे हो व्यापम के उसका डिस्कशन चाहते हो, तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम बिल्कुल आपके लिए वो वीडियो भी लाएंगे तो आपको परीक्षा में हेल्प कर पाए। और व्यापम के जो लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे कि एक चीज मैंने यहाँ पर देखी, अगर आपने मेरे पुराने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वाला वीडियो भी देखा होगा, और ये एक्साइज कांस्टेबल वाले वीडियो भी देखे होंगे, तो यार उसमें भी मैंने कहा था कि ये व्यापम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जब मैंने एक्साइज कांस्टेबल का क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो यार उसमें भी सिमिलरिटीज थी। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो आप पर्टिकुलर टाइप को अगर समझ लेंगे ना तो बिल्कुल वो आपको आगे हेल्प करेगा। मैंने जीके भी बताया था, उसमें भी बताया था कि यार एक साल का जीके पढ़ लेना, 2022 का जीके आएगा, उसमें भी 2022 के जीके के क्वेश्चन थे। एक्साइज कांस्टेबल में भी वो 2022 के जीके के क्वेश्चन ही पूछ रहा है, उसमें भी मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, जीके में भी
केमिस्ट्री के भी बताए थे यार, वो रासायनिक नाम पूछ रहा है बोलचाल की भाषा में उनको क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन देखने को मिले। सेम मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्षेत्रमिति और ये बता दिए थे, वही वाले क्वेश्चन भी यहाँ रिपीट हुए हैं। तो यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लेटेस्ट पेपर है वो आप देख लो, उसका पैटर्न क्या था समझ लो। तो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए यार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए और वीडियो ला रहे होंगे। ठीक है। और आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोस व्यापम के नहीं देखे तो गाइस आप देख सकते हो। एक्सरसाइज कांस्टेबल के जीके के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में काफी डिटेल में कवर किए हैं और ग्रुप 3 का पेपर भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।